फाइनली बहुत ही ज्यादा सालों के बाद, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सालों के बाद नहीं बल्कि सदियों के बाद इंडिया में एजुकेशन सिस्टम चेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है। एक्चुअली इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज नहीं लाई जा रही है, बल्कि इंडिया में फॉरेन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। और इस एजुकेशन सिस्टम का नाम है ओपन बुक एजुकेशन सिस्टम। आप यही कह सकते हो। नॉर्मली जब भी कोई स्टूडेंट एग्जाम के लिए जाता था वो क्वेश्चंस याद करके जाता था, यानी कि अपनी मेमोरी में स्टोर करके जाता था और वहां पे वही आंसर्स लिखता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो कोई भी स्टूडेंट एग्जाम के लिए जाएगा वो अपने साथ अपनी बुक्स भी ले जा सकता है, यानी कि जिन बुक से वो पढ़ता है वो बुक्स भी एग्जाम में साथ ले जा सकता है। यानी इसका मतलब एग्जाम में आप अपनी बुक से कॉपी करके लिख सकते हो। बड़ा ही आसान लग रहा है और बहुत ही ज्यादा खुश हो गए ना? तो खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि ये इतना आसान सिस्टम नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिस्टम है। ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। अब आपको समझाते हैं कि कैसे। कल दोस्तों, जब आप अपने एग्जाम में अपनी बुक साथ लेके जाओगे, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर पे जो सवाल होगा, जो क्वेश्चन होगा, अगर आप पूरी बुक भी छान मार लो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा आपकी बुक में। एक्चुअली उसी बुक में उसका जवाब होगा, लेकिन ये जो सवाल होगा ये क्रिएटिव सवाल होगा। इसके लिए आपका दिमाग भी क्रिएटिव होना चाहिए, तभी आप बुक में उसका जवाब ढूंढ पाओगे। हो गए ना कंफ्यूज? चलो इसको सिंपल करके मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस होते थे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज एजुकेशन सिस्टम, और आपकी बुक में उसका जवाब सीधा सीधा लिखा होता था एजुकेशन सिस्टम क्या है, और उसी एजुकेशन सिस्टम को याद करके मेमोरी में आप स्टोर करके उसका जवाब लिखते थे। लेकिन अब आपके क्वेश्चन पेपर पे ऐसा सवाल नहीं होगा, बल्कि जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा उसी टॉपिक में आपका सवाल होगा। लेकिन ऐसा सिंपल सवाल नहीं होगा, बल्कि एक क्रिएटिव सवाल, एक क्रिएटिव माइंड से वो क्रिएटिव सवाल बनाया होगा, यानी कि आपके टीचर ने ही बनाया होगा या फिर किसी दूसरे टीचर ने बनाया होगा, उसको कोई रोबोट नहीं बनाएगा। लेकिन उस क्रिएटिव सवाल को बनाने के लिए आपका जो टीचर है वो भी क्रिएटिव होना चाहिए। यानी दोस्तों इस एजुकेशन सिस्टम से बड़े बड़े टीचर्स के पसीने निकलने वाले हैं, और जो टीचर्स उतने ज्यादा काबिल नहीं है उनकी तो बात ही नहीं है। आप कोई भी टॉपिक अपने स्कूल में पढ़ते हो और उस टॉपिक को आप ऊपर ऊपर से ही पढ़ते हो, या फिर आपका जो टीचर है वो आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाता है, यानी कि बहुत ही गहराई से इस टॉपिक में वो नहीं जाता। लेकिन अब आपके टीचर को हर टॉपिक की बहुत ही ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा और आपको गहराई से वो टॉपिक पढ़ाना होगा। अब इसको सिंपल करने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप सबको पता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो वो 20% से ज्यादा ऑक्सीजन दुनिया को देता है। अब समझ लो आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इंसान को क्या देता है या फिर कितने % देता है। अब उसका जवाब आप अपनी बुक से लिखोगे कि 20% या फिर उससे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। लेकिन दोस्तों अब इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है वो आसान बल्कि एक क्रिएटिव क्वेश्चन होगा। लाइक अब आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने % देता है या फिर क्या देता है, इंसान को ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, क्या देता है, बल्कि आपका सवाल अब क्रिएटिव होगा। वो ये कि ऑक्सीजन अगर देता है तो कैसे देता है, पेड़ से कैसे निकलता है, आप तक कैसे पहुंचता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अब रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। ये सब आप तभी समझ सकते हो जब आपका टीचर समझेगा, यानी कि अब जब आपका टीचर क्रिएटिव होगा तभी आप भी क्रिएटिव बन सकते हो। जब आपका टीचर क्रिएटिव होगा वो तभी क्रिएटिव सवाल बना पाएगा और आप तभी क्रिएटिव जवाब दे सकोगे। और ये क्रिएटिव सवाल होगा तो आपकी बुक से ही, लेकिन आप तभी इसका जवाब ढूंढ पाओगे जब आप पूरी तरह से इस टॉपिक को समझ सकोगे, या फिर आपने इस टॉपिक को समझा होगा, तभी इस क्रिएटिव सवाल का आप अपनी क्रिएटिविटी से इसका जवाब इसी बुक में ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आपके टीचर ने आपको गहराई से इस टॉपिक के बारे में नहीं समझाया है तो आप इस बुक के होते हुए भी इस बुक से इसका जवाब नहीं ढूंढ पाओगे, जबकि इस सवाल का जवाब इसी बुक में होगा। यानी दोस्तों इस एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक जितना अब स्टूडेंट को पढ़ना है, गहराई से समझना है,
उससे कई गुना गहराई से अब टीचर को समझना होगा, तभी वो अपने स्टूडेंट को समझा पाएगा। पर ओपन बुक जो एग्जाम सिस्टम है वो लागू किया जा रहा है 2024 के नवंबर से, और ओपन बुक का जो एग्जाम लिया जाएगा, अगर नॉर्मली आपके क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस होते थे और आपको टाइम मिलता था 3 घंटा इन 10 क्वेश्चंस को करने के लिए, अब ओपन बुक एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चंस नहीं बल्कि 5 ही क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, और इन 5 क्वेश्चंस के लिए 3 घंटे नहीं बल्कि 4 घंटे दिए जाएंगे। यानी कि एक तो क्वेश्चंस कम होंगे और टाइम ज्यादा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही कम लोग जवाब दे पाएंगे, क्योंकि वो तभी जवाब दे पाएंगे जब क्रिएटिविटी उनमें होगी। और ये एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फेल एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं वो सर्टिफिकेट्स तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो खोपड़ी, उनका जो दिमाग है वो खाली ही रह जाता है। इसीलिए ये क्रिएटिव एग्जाम सिस्टम और ये क्रिएटिव एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है, ताकि जो कमजोर से कमजोर बच्चा हो वो भी क्रिएटिव बने, उसको भी समझ आए और उसके दिमाग में भी कुछ रहे।